हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम लोगों को पढ़ना है आधुनिक काल के कुछ ग्रंथ के बारे में। सबसे पहला ग्रंथ है अलंकार मंजूषा। अलंकार मंजूषा किसका है? लाला भगवान दीन का है। अलंकार मंजूषा लाला भगवान दीन। अगला ग्रंथ है काव्य कल्पद्रुम और अलंकार मंजरी। ये दोनों है सेठ कन्हैयालाल पोद्दार का। काव्य कल्पद्रुम और अलंकार मंजरी किसका है? सेठ कन्हैयालाल पोद्दार का है। तो इसको कैसे याद करेंगे? जो कन्हैया थे क्या करते थे? वो कल्पद्रुम, ऐसे कहेंगे कि कल्पद्रुम के नीचे वो क्या करते थे? अलंकार करते थे। कौन? कन्हैया। तो काव्य कल्पद्रुम और अलंकार मंजरी सेठ कन्हैयालाल पोद्दार का है। अगला ग्रंथ है अलंकार पीयूष। अलंकार पीयूष किसका है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का है। तो रसाल किसका पर्यायवाची है? आम का है। और उसका रस कैसे लगता है? अमृत जैसे लगता है, पीयूष जैसे लगता है। तो ऐसे इसको कनेक्ट करेंगे। अलंकार पीयूष डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का है। बात करेंगे अगले ग्रंथ की, काव्यलोक और काव्य दर्पण। काव्यलोक और काव्य दर्पण ये दोनों ही ग्रंथ किसके हैं? और भी है इसमें काव्य विमर्श, काव्य में अप्रस्तुत योजना। तो ये सभी है पंडित राम दहीन मिश्र के। फिर से देखेंगे काव्यलोक, काव्य दर्पण, काव्य विमर्श, काव्य में अप्रस्तुत योजना। तो ये सभी किसके हैं? पंडित राम दहीन मिश्र के ग्रंथ हैं। आगे है किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मानकर उसे वेदार्थ का उपकारक कहा है? तो कहने वाले हैं राजशेखर जी। आगे है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। किसका कथन है? आचार्य दंडी का है। इसको पुनः देखेंगे। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते किसका कथन है? आचार्य दंडी का कथन है। किस आचार्य ने अलंकार कथन का प्रकार विशेष भणित भंगी का भेद माना है? ये मानने वाले हैं कुंतक। आगे देखेंगे सालंकारस्य काव्यता किसका कथन है? तो यह कथन है कुंतक का। आगे देखेंगे काव्य शोभायाः कर्ता धर्माः गुणाः तदतिशय यहेत वत्स्वलंकाराः। अर्थात काव्य शोभा के उत्पादक धर्म को गुण कहते हैं और उस उत्पन्न शोभा का उत्कर्षक धर्म अलंकार है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वामन का। आगे है किस आचार्य ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व कहकर अलंकार विहीन रचना को उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ माना है? तो ये मानने वाले हैं जयदेव। आगे देखेंगे वाणी की अनंत शैलियों की परिकल्पना कर अलंकारों की अनंतता का समर्थन किस आचार्य ने किया है? अनंताः हि वाग्विकल्पाः तत्प्रकाश एव चालंकाराः। ये कथन है आनंद वर्धन जी का। वाणी की अनंत शैलियों, तो वाणी की अनंत शैलियों से लोग क्या करते हैं? आनंद की प्राप्ति करते हैं। अगर वो अच्छी शैली में अगर कोई किसी से बात करता है, वाणी अच्छी होती है, तो लोगों को क्या मिलता है? आनंद मिलता है। ऐसे इसको कनेक्ट कर लेंगे। आगे है किस आलोचक ने अलंकारों की अनंतता का समर्थन किया है? तो ये करने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल जी। तो किसकी महिमा अनंत थी? राम की थी ना।
और सबसे बड़े आलोचक भी यही माने जाते हैं, कौन? शुक्ल जी। तो यह किसका कथन है? यह समर्थन है रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे बात करेंगे, संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकारों के वर्गीकरण का सूत्रपात किससे हुआ? ते हुआ है भरत मुनि से। फिर से देखेंगे, संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकारों के वर्गीकरण का सूत्रपात किससे हुआ? भरत मुनि से हुआ है। आगे है, किस आलोचक ने स्पष्टता, विस्तार, आश्चर्य, अन्विति, जिज्ञासा तथा कौतूहल को अलंकारों का मनोवैज्ञानिक आधार मानकर इनके मूर्त रूप को साधर्म्य, अतिशय, वैषम्य, औचित्य, वक्रता और चमत्कार का नाम दिया है? तो ये देने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। पुनः देखेंगे, किस आलोचक ने स्पष्टता, विस्तार, आश्चर्य, अन्विति, जिज्ञासा तथा कौतूहल को अलंकारों का मनोवैज्ञानिक आधार मानकर इनके मूर्त रूप को साधर्म्य, अतिशय, वैषम्य, औचित्य, वक्रता और चमत्कार का नाम दिया है? तो देने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। आगे है, किस आचार्य के अनुसार गुण रस के साक्षात एवं नित्य रूप से उत्कर्षक है, पर अलंकार शब्दार्थ की शोभा के माध्यम से ही रस के उत्कर्षक हैं और वह भी अनित्य रूप से? तो यह कथन है मम्मट का। तो किसकी बातों में शब्दों का अर्थ समझ में जल्दी आता है? मम्मा की बातों में आता है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं वो मम्मा की बातों को जल्दी समझते हैं और लोगों की अपेक्षा। फिर देखेंगे, किस अलंकारवादी आचार्य ने अनुप्रास अलंकारों के अंतर्गत उपनागरिका, परुषा और कोमला वृत्ति का निरूपण किया है? तो ये करने वाले हैं आचार्य उद्भट। किस आचार्य ने शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के विभेदक तत्व, अन्वय, व्यतिरेक, भाव की कल्पना की है? तो करने वाले हैं आचार्य मम्मट। आगे है, छंदोमंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? छंदोमंजरी ग्रंथ के प्रणेता हैं गंगादास जी। आगे देखेंगे, तद 200 शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि किसका कथन है? तो ये कथन है मम्मट का। फिर से यहाँ पे आया है शब्दार्थो। तो किसके शब्द ऐसे होते हैं कि जिसके अर्थ स्पष्ट होते हैं? तो होते हैं मम्मा के। आगे बात करेंगे, किस आचार्य के अनुसार गुण और अलंकार में अभेद संबंध है? उद्भट। अगला है, किस आचार्य ने गुण को काव्य का शोभा कारक धर्म स्वीकार कर उसे उसका नित्य धर्म माना है? ये मानने वाले हैं आचार्य वामन। शोभा किसकी होती है? ब्राह्मण की होती है, अर्थात वामन की होती है। किस आचार्य ने गुण को रस का धर्म तथा अलंकार को शब्दार्थ का धर्म सिद्ध किया है? तो ये करने वाले हैं आनंद वर्धन जी। आगे देखेंगे, तम थम वलंबन्ते एंगिनम ते गुणाः स्मृताः। फिर से देखेंगे, तम थम वलंबन्ते एंगिनम ते गुणाः स्मृताः। उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति है आनंद वर्धन की। अगला है, भरत मुनि ने गुणों के कितने प्रकार माने हैं? तो इन्होंने 10 गुण माने हैं। कौन कौन से? श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सौकुमार्य, अर्थ व्यक्ति एवं उदारता, कांति। अब बात करते हैं दंडी की। दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। किस आचार्य ने गुणों को शब्द एवं अर्थ गुण में विभक्त कर 10 शब्द गुण एवं 10 अर्थ गुण का वर्णन किया है? तो ये करने वाले हैं आचार्य वामन।
भोज ने कितने गुणों का वर्णन किया है? 24 गुणों का वर्णन किया है इन्होंने। आचार्य मम्मट के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? तो मम्मट के अनुसार 3 है। आगे है, वामन ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 20 मानी है। आगे है, भामह ने कितने गुणों का वर्णन किया है? 3 गुणों का किया है। आनंद वर्धन ने कितने गुणों का वर्णन किया है? तो 3 गुणों का वर्णन किया है। तो जो यहाँ पे दिया गया है ये आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। ये जो यहाँ से पॉइंट दिया गया है, यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इम्पॉर्टेंट है। अलग अलग जो है आचार्यों के मतानुसार अलग अलग संख्या दी गई है किसकी? गुणों की। तो ज़रूर याद रखेंगे इस संख्या को। तो किसने किसने 10 माने हैं? भरत मुनि ने 10 माना है। और किसने माना है? दंडी ने भी 10 माना है। तो 10 किसने किसने माना है? दंडी और भरत मुनि ने माना है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो भारत में लोग 10 तरह के दंड देते हैं, इस प्रकार से याद कर लेंगे। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भारत में लोग, इसको सीधे सीधे याद कर लेंगे क्योंकि 2 ही लोगों ने माना है, भरत और दंडी ने 10 गुणों को माना है। अब बात करेंगे आचार्य वामन की, तो इन्होंने 20 माने हैं। इन्होंने 10 अर्थ को माना है और 10 जो है शब्द गुण को माना है। तो टोटल इन्होंने 20 माने हैं। किसने? वामन ने। और 3 किसने किसने माने हैं? तो मम्मट ने माने हैं, भामह ने माने हैं और आनंद वर्धन ने माने हैं। तो इसको आप जरूर याद कर लेंगे। अलग अलग संख्या दी गई है अलग अलग आचार्यों के अनुसार। इसके आगे है गुण और रस। तो अलंकार संप्रदाय यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ। तो इसमें जो है गुण और रस को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में गुण और रस को हम लोग देखेंगे। तो आशा करती हूँ जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल से उनको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।